सभी बहन भाइयों को राम राम। जय सिया राम। सभी बहन भाइयों को वैशाख मातम भाषा कथा सुनाते हैं। अध्याय 3। हाथ जोड़ विनती करूं, धरूं चरण में शीश, ज्ञान भक्ति मोह दीजिए परम पिता जगदीश। मैं अपराधी जन्म का नखशक भरा विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभाल। क्या मुगलय विनती करूं, लाज लगे अति मोहे, तुम देखत गुण करूं कैसे भाऊं धोए। दुर्गा दुर्गति दूर करो, मंगल कर सब काज, मन मंदिर उज्ज्वल करो कृपा करके आज। सब कुछ दीना आपने, क्या भेंट चढ़ाऊं नाथ, नमस्कार की भेंट लो जोड़ में दोनों हाथ। नमस्कार की भेंट लो जोड़ में दोनों हाथ। बोल साचे दरबार की जय। कथा प्रारंभ होता है। विराजो श्री हनुमान, राम थ लक्ष्मण जानकी, सदा करो कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोल श्री विष्णु भगवान की जय। 3 अध्याय। वैशाख मास मातम भाषा। जो मनुष्य वैशाख मास में ब्राह्मण को सुंदर चारपाई दान करता है और उस पर सोए हुए ब्राह्मण को हवा करता है, तो वह संपूर्ण धर्मों के साधन से उसका शरीर निरोग रहता है। वह योगियों से भी दुर्लभ मोक्ष पद को पाता है। उसके पाप ऐसे ही जल जाते हैं जैसे अग्नि के स्पर्श से कपूर। उस पलंग पर ब्राह्मण के सोने से जीवन भर के जाने वे अनजाने पाप नष्ट हो जाते हैं। वे इस जन्म में सुखों को भोगता है, उनके कुल की भी वृद्धि होती है तथा यश और धैर्य मिलता है। जो वैशाख मास में ब्राह्मण को सुंदर तकिया दान करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। बिना उसके मनुष्य सुखपूर्वक सो नहीं सकता और पृथ्वी का राज्य भोगता हुआ 7 जन्मों तक सुखी धर्मपरायण तथा विजयी रहकर अपने 7 कुलों सहित मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जो वैशाख मास में चटाई या आसन का दान करता है, जैसे जल में पड़ी हुई वह भीगती नहीं, जल से अलग रहती है, वैसे ही वह मनुष्य संसार के सब धर्मों से अलग रहता है। चटाई और आसन देने वाला पुरुष आसन और सैया पर बैठकर सुख भोगता है। जो पुष्प और कुमकुम का दान करता है वह सार्वभौम राजा होता है। जो जल से भीगी हुई चंपा तथा कुश का दान करता है वह सब पापों से दूर रहकर सर्वमुखी देवताओं की सहायता से मोक्ष प्राप्त करता है। जो मेष संक्रांति में केतकी और मलिका का दान करता है वह भगवान की आज्ञा से मोक्ष प्राप्त करता है। जो सुपारी, सुगंधित द्रव्य तथा नारियल का दान करता है वह 7 जन्म तक ब्राह्मण के घर जन्म लेकर 7 कुलों सहित विष्णु को प्राप्त होता है। जो ब्राह्मण के विश्राम के लिए मंडप बनाकर देता है उसका अनंत फल होता है। जो छाया मंडप बनाकर बालू गिरवाकर प्याऊ लगाता है वह स्वर्ग का भी स्वामी होता है। जो रास्ते में बाग, तालाब, कुआं, बावड़ी, प्याऊ आदि लगाता है मानो धर्म उसका पुत्र ही है। उत्तम शास्त्रों का सुनना, तीर्थ यात्रा, जल दान, सत्संग, अन्न दान, पीपल का वृक्ष लगाना तथा पुत्र ये समान ही है। ऐसी संतान देवताओं को भी दुर्लभ है। जिनके संतान ना हो उनको इनमें से एक काम अवश्य करना चाहिए। बोल श्री विष्णु भगवान की जय।
बैसाख महीने में बांद्रे की कहानी सुननी चाहिए। एक राजा था जो बैसाख महीने में खूब सवेरे उठकर रोजाना गंगा जी नहाया करता था। राजा का हुक्म था कि मेरे से पहले कोई गंगा जी नहीं नहावे। एक बांदरी रोज राजा से पहले नहा लेती थी। राजा जब नहाने जाता तो उसे पानी हिलता डुलता देखकर राजा को शक हुआ कि मेरे से पहले कोई नहाता है। राजा ने पहरा लगा दिया। गंगा किनारे एक पेड़ था जिस पर एक बांदरी बैठी रहती थी, जो राजा के नहाने के पहले ही नहाकर फिर पेड़ पर बैठ जाती। इस तरह नहाते नहाते बैसाख पूरा हो गया। एक दिन बांदरी को सिपाहियों ने देख लिया और राजा के पास ले गए। बोले, आपसे पहले बांदरी नहाती थी। राजा का प्रण था कि जो भी लुगाई मेरे से पहले नहाती होगी उसी के साथ मैं विवाह करूंगा। इसलिए राजा ने बांदरी से विवाह कर लिया। बैसाख नहाने के पुण्य से बांदरी के गर्भ रह गया। पूरे महीने हो गए। तब बांदरी ने राजा से पूछा कि बच्चा होने के समय मेरे को क्या करना है। तब राजा ने महल में टाली बंधवा दी और कहा कि जब तेरे दर्द लगे तब टाली बजा देना, तब मैं आकर के सब बंदोबस्त कर दूंगा। राजा की और भी रानियां थी जिनके कोई औलाद नहीं थी। बांदरी का बच्चा होने का सुनकर उनको नहीं सुहाया। टाली बंधी देख करके बांदरी से रानियों ने पूछा कि ये टाली क्यों बांधी है। तब बांदरी बोली कि बच्चा होने के समय राजा को बुलाने के लिए। रानियां बोली, एक बार बजा के तो देख। तब बांदरी ने टाली बजाई और राजा आ गया। आकर के पूछा तो बांदरी बोली कि रानियों के कहने से टाली बजाई है। तब रानियां बोली कि ये तो जानवर है, क्या पता कितनी बार बजाएगी। थोड़े दिन बाद जब बांदरी के बच्चा होने लगा तब बांदरी ने टाली बहुत बजाई पर राजा आया नहीं। तब वो रानियों से पूछती है, बच्चा कैसे पैदा करूं। तब वो बोली कि आंख में तो पट्टी बांध ले और उखल में सिर दे दे। बांदरी के बैसाख नहाने के पुण्य से बहुत सुंदर बालक हुआ। होते ही रानियों ने उसे दासी को दे दिया और कहा, इसे नदी में फेंकाओ। और बांदरी के भाटा रख दिया और राजा से भी कहलवा भेजा कि बांदरी के भाटा हुआ है। राजा ने संतोष कर लिया कि जब और रानियों के कोई औलाद नहीं है तो इसके कैसे होगी। उधर दासी ने बच्चे को नदी में नहीं डुबाया और कुम्हार की माटी के पास रख दिया। तब कुम्हार व कुम्हारी माटी लेने आए तो देखा कि बहुत सुंदर बालक है। तो वो बोले कि अपने कोई औलाद नहीं है, भगवान ने दे दिए। अगर तू इसे पाल पोस लेवे तो अपने इसे घर ले चले। कुम्हारी राजी हो गई और पाल पोस करके बड़ा कर दिया। लड़के की इस बात का पता था कि बांदरी के लड़का हुआ है और दासी को मारने के लिए रानियों ने दे दिया था। एक दिन लड़का माटी के हाथी घोड़ा बनाकर कुएं पर आया और दासियां पानी भरने आई। तब उनको देख करके बोला कि मेरे माटी के हाथी घोड़ा पानी पी लो। तब दासी बोली कि कभी माटी के भी हाथी घोड़े पानी पीते हैं क्या। तब वो बोला कि कभी बांदरी के भी भाटा हुआ क्या। यही बात दासियों ने रानी से जा करके कह दी। तब रानी ने कुम्हार के लड़के के लिए जहर के लड्डू बना करके भेज दिए। भगवान की कृपा से जहर के लड्डू गोंदगिरी के बन गए। दूसरे दिन रानी ने दासी को भेजा कि देख के आ लड़का मरा या नहीं। तब रानी ने जिद करके कुम्हार को बस्ती से ही निकलवा दिया। कुम्हार जंगल में रहने लग गया। गनगौर के दिन आए। लड़का 108 करवा 108 गोली लेकर घड़े में पानी भर करके बैठ गया। जब राजा की और साहूकार की बेटियां गनगौर की माटी लेने आई तब पहले बगीचे में खेलने झूलने लगी। खेलते खेलते उनको प्यास लगी। तब लड़के से पानी मांगने लगी। लड़का कहने लगा कि मेरे पास गोली है, वो खाती जाओ और पानी पीती जाओ और मेरे बाहर के फिरती जाओ। पहले तो लड़कियां मानी नहीं, फिर पिया प्यास के कारण राजी हो गई। लड़के ने अपने सामने आग जगा ली और लड़कियों को गोली खिलाता गया, पानी पिलाता गया, अपने चारों तरफ फिराता गया। सब लड़कियों के गर्भ रह गया। उनके माँ बापों ने उनका सावा निकलवाया तो पंडित बोला कि इनका तो विवाह ही हो गया है। बाद में उनके माँ बापों को उनके गर्भ रहने का पता चला। तब उन्होंने पूछा कि ये सब कैसे हुआ। लड़कियों ने लड़के की सारी बात बता दी। ये बात सुनकर सारे कुम्हार के पास गए और बोले कि तेरे लड़के ने इन सारी लड़कियों से फेरे ले लिए हैं, अब इनको तू ही रख। तब कुम्हार ने कहा कि मैं इतनी सारी लड़कियों को कैसे पालूंगा। तब उनके माँ बापों ने बहुत सारा धन के साथ छोरियों को विदा कर दिया। कुम्हार के 108 बहुएं आई, 108 पोते हो गए। एक दिन लड़के ने कुम्हार से कहा कि अपने इतनी सारी बहुएं इतने सारे पोते हो गए हैं, अपने सारी नगरी को जिमावे।
कुम्हार ने सारी नगरी में राजा रानियों को न्योता दे दिया। बांदरी को छोड़कर राजा का सारा परिवार आ गया। तब लड़के ने राजा से बांदरी को बुलाने की आज्ञा ली और उसे सोने की पालकी में बिठा करके ले आया। तब अपनी बहुओं को कह दिया कि बांदरी हमारे जन्म की माता है, इसे सोने की मोहरें देती जाओ और पोता गोदी में देती जाओ और पैर छूती जाओ। बांदरी ने सभी को आशीर्वाद दिया। राजा के ये बात समझ में नहीं आई कि लड़का बांदरी की इतनी खातरदारी क्यों कर रहा है। रानियां समझ गईं, बोली कि हमारा तो अपमान हो रहा है, हम तो यहाँ से जा रही हैं। तब राजा ने पूछा कि तू बांदरी की इतनी खातरदारी क्यों कर रहा है। तब वो बोला कि ये तो हमारी माता है, पिछली सारी बात बता दी। जो दासी उसे नदी में गिरने गई थी वो भी वहाँ पर बैठी थी। दासी ने राजा को सारी बात बता दी। तब राजा ने सारी रानियों को तो दुहाक दे दिया और बांदरी सारी बहुओं और पोता और लड़के को गाजा बाजा के साथ घर ले गई। सबको अलग अलग महल बनवा दिया। लड़का राज करने लग गया। तब राजा ने कुंभार से भी कहा कि तुम दोनों भी हमारे साथ चलो, पर कुंभार राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उन्हें बहुत सारा धन दे दिया। सारी दुनिया कहने लगी कि बैसाख नहाने का इतना फल है तो सबको नहाना चाहिए। बांदरी बैसाख नहाई तो राजा का राज पाई। एक बेटा 108 बहुआ 7800 पोत पाई। हे भगवान, जैसे बांदरी को सुख संपत्ति मिली वैसी सबको देना। कहने सुनने और हुंकार भरने वाले को भी देना। बोल श्री विष्णु भगवान की जय। कथा समाप्त होत है, विदा हुए हनुमान। राम ते लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो दीन दयाल बिरज संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत मुरारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ हरि अनंत हरि कथानंता, गावहि सुनहि सब विधि संता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बोल श्री विष्णु भगवान की जय।